हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेज। आज हम स्टैंडर्ड 7 की वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। सिमेट्री एक्सरसाइज है हमारी 14.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। आपके पास कुछ फिगर गिवन है, आपको ये बताना है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन इसमें किन किन फिगर का बनता है। रोटेशनल होता है बच्चों जब हम अपनी फिगर को ऐसे मूव करते हैं, रोटेशनल घुमाते हैं, तो क्या हमारी फिगर मूव करने के बाद सेम बनती है, तो वही हमारी सिमेट्रिक मानी जाएगी इसमें रोटेशनल। अब हमारा फर्स्ट देखो, ये हमारा फर्स्ट है सर्कल, इसके हमारे 4 इक्वल पार्ट्स है। तो वैसे तो हमारी रोटेशनल इसमें सिमेट्रिक लाइन भी 4 बनेगी। देखो मैं आपको इसको फिगर की हेल्प से बताती हूँ, आप इसको अच्छे से समझना। देखो अब हमारा ये फिगर है, मैंने इस फिगर को ऐसे कट किया है, मैंने इस फिगर को ऐसे कट किया है। आप देखो ये आपकी फिगर है, सेम ये फिगर है, इसको देखो ध्यान से, फिगर है। अब आप एक फिगर आपके पास ऐसे गिवन है, मैंने इस फर्स्ट फिगर को 1 नंबर पे किया है। अब मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ, ऐसे मूव 2 नंबर पे। आपकी फिगर सेम है, कोई चेंज आया आपकी फिगर में? नहीं। उसको मैंने फिर से मूव किया, फिर भी सेम है। मैंने इसको फिर से मूव किया, फिर भी सेम है। अगेन मैंने मूव किया, फिर भी सेम है। जब तक हम अपनी फिगर को मूव करते हैं, रोटेशनल सिमेट्री लाइन यही इसी को बोलते हैं। तो हमारी इस फिगर की कितनी रोटेशनल सिमेट्री लाइन बनेगी? फर्स्ट की 4। अब सेकंड देखो, सेकंड में आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल की हमारी कितनी रोटेशनल सिमेट्री लाइन बनेगी? अब इसको भी आप इसी की हेल्प से समझो। अब देखो आपके पास ये ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल है, ये ऐसे गिवन है ट्रायंगल। आपकी फर्स्ट यही हो गई रोटेशनल, फर्स्ट सेम 1। उसके बाद देखो आप अपने फिगर को ऐसे मूव करते हो, रोटेशनल करते हो, क्या आपकी फिगर फिर भी सेम है? बिल्कुल सेम है। अब आप ऐसे मूव करो 3 नंबर पे, आप देखो क्या आपकी फिगर फिर भी सेम है? तो हमारी 1 2 3, तो इसकी हमारी रोटेशनल कितनी बन गई? सिमेट्री 3। अब ये देखो हमारा सी पार्ट, सी पार्ट में देखो बच्चों, सी पार्ट में कितनी रोटेशनल सिमेट्री लाइन बनेगी हमारी? आप देखो, अब देखो इसमें मैंने ये ऐसे गिवन है आपकी फिगर, ये मैंने इसको कटिंग किया है। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे मूव, ये ऐसे गिवन है 1, तो ये ऑलरेडी सब फिगर की है ही रोटेशनल सिमेट्री। अगर मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ तो क्या ये ऐसी सेम फिगर है जैसी आपकी बुक में गिवन है? नहीं। इसकी जो ये बॉक्सेज है ये राइट हैंड साइड है और आपके बॉक्सेज लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो हमारी इस फिगर की कितनी रोटेशनल सिमेट्री बनी? 1 बनी, 1। इसको जब मैंने मूव किया तो ये शेप हमारी चेंज हो गई, हमारे बॉक्सेज लेफ्ट साइड आ गए, हमारी बुक में राइट साइड है, तो हमारी इसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 बनेगी। अब आप नेक्स्ट फिगर को देखो, नेक्स्ट फिगर में क्या है? आपके पास ये फिगर गिवन है। अब आप इसकी रोटेशनल सिमेट्री चेक करो। देखो आपके पास ये रोटेशनल सिमेट्री है, ये ऐसे फिगर है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे रोटेशनल करती हूँ तो ये देखो ये चेंज हुई फिगर, जैसे फिगर हमारी बुक के इसमें है सेम हमारी रोटेशनल मूव करने के बाद भी सेम आई है। तो हमारी इसकी 1 और मूव करने के बाद आई एक 1, तो हमारी इसकी कितनी रोटेशनल सिमेट्री बन गई? 2 बन गई। अब नेक्स्ट फिगर देखो, आपकी नेक्स्ट फिगर ये गिवन है। अब इस फिगर की हमारी कितनी रोटेशनल सिमेट्री लाइन बनेगी? अब देखो आपके पास ऐसे एक गिवन है, इसके 3 पार्ट्स है 1 2 3। अभी ऐसे गिवन है एक, तो यही हो गई रोटेशनल सिमेट्री आपकी। अब देखो मैंने इस पार्ट को ऐसे मूव किया, मूव करने के बाद क्या आपका सेम आया? इन दोनों का आपकी फिगर देखने में सेम है, कोई चेंज आया?
नहीं, 2 बन गई। अब देखो, अब ऐसे मैंने किया, बिल्कुल फिर भी सेम है। तो हमारी इस फिगर की कितनी रोटेशनल सिमेट्री लाइन बनेगी? रोटेशनल सिमेट्री बनेगी 3 बनेगी। ऐसे अब आप अपनी नेक्स्ट फिगर को देखो, आप अपनी नेक्स्ट फिगर को देखो। देखो आपकी नेक्स्ट फिगर में क्या है, आपकी नेक्स्ट फिगर में क्या है? देखो ऐसे गिवन है आपकी फिगर, आपकी फिगर ये 1 है, 1 सिमेट्री रोटेशनल। अब आप अपनी फिगर को ऐसे मूव करते हो, कोई चेंज आया आपकी फिगर में? नहीं, 2। आपकी फिगर में आप कोई चेंज आया? नहीं, 3। अब ऐसे करो, आपकी फिगर में कोई चेंज आया? नहीं, 4। अब ऐसे करेंगे, वहीं उसी पोजीशन पर आ गया जिस पोजीशन पर आपकी फिगर है। हमने जितनी बार भी इसको रोटेशनली घुमाया, मूव किया, हमारी फिगर सेम रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसकी हमारी कितनी मूव हो गई? 4 रोटेशनल सिमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, हमें गिवन क्या करना था? विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मोर देन 1 हमारे किस किस की बनी है? ए पार्ट की, बी पार्ट की, सी की हमारी 1 बनी है, डी, ई और एफ हमारी इन सब पार्ट की रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 बनी है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब देखो फर्स्ट फिगर की हमारी कितनी रोटेशनल सिमेट्री बनेगी? आप चेक करो। अब देखो आपकी ये फिगर है, सेम फिगर है, यहाँ पर मैंने ये ऐसे गिवन है फिगर। अगर मैं इस फिगर को ऐसे मूव करती हूँ, एक तो हमारी यही बन गई फिगर रोटेशनल, एक तो हमारी ये है ऑलरेडी। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ, क्या हमारी फिगर में कोई चेंज आया? हमारी फिगर अभी भी ऐसे ही है, एक ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, हमारी सेम आई। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी बनी? हमारी 2 बनी। कितनी बनी इसकी रोटेशनल सिमेट्री? 2 बनी। अब अपनी सेकंड फिगर देखो। सेकंड फिगर क्या है? ये देखो इसकी हमारी कितनी रोटेशनल सिमेट्री बनेगी? आपको इस फिगर से जो हमारा ये एंगल है, इसके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। हमारा ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का एंगल माना जाएगा। ये हमारे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप देखो हमारे पास ये ऐसे फिगर है सेम। अगर एक तो हमारी यही है रोटेशनल सिमेट्री, अब मैं इसको अगर ऐसे मूव करती हूँ, ऐसे मूव करती हूँ, तो क्या हमारी फिगर में कोई चेंज आया? नहीं। अगर ये हमारा 80 डिग्री का है तो ये भी हमारा 80 डिग्री का ही माना जाता है। तो हमारी फिगर में कोई चेंज आया? नहीं। तो इस फिगर की हमारी कितनी रोटेशनल सिमेट्री बन गई? 2 बन गई। अब सी पार्ट देखो। सी हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वही जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। देखो हमारी ये फिगर गिवन है, इस फिगर की एक तो यही है रोटेशनल सिमेट्री। अगर मैंने इसको सेकंड बार ऐसे टर्न किया तो हमारी फिगर में कोई चेंज आया? नहीं। मैंने अगेन इसको टर्न किया रोटेशनली, अब देखो इसमें कोई चेंज आया? नहीं। तो उसके बाद वही मूव फर्स्ट पर हमारा सेम आ गया। तीनों बार जब भी मैंने इसको रोटेशनली मूव किया तो हमारे फिगर में कोई चेंज नहीं आया। तो हमारी इसकी कितनी रोटेशनल सिमेट्री बन गई? 3 बन गई। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि हमारी रोटेशनल कितनी सिमेट्री लाइन बनती है। तो अब देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। हमारी ये फिगर, इस फिगर में देखो आपको ऐसे गिवन है ये फिगर, एक रोटेशनल सिमेट्री। अब इसको मैंने ऐसे मूव किया, मूव करने के बाद भी सेम है 2, फिर मैंने अगेन मूव किया 3, कोई चेंज नहीं आया। मैंने अगेन इसको मूव किया, ये नंबर 4 आ गया। मैंने इसको 4 टाइम ऐसे रोटेशनल किया तो हमारी फिगर सेम रही। तो हमारी इस फिगर की 4 रोटेशनल सिमेट्री बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रॉस। अब देखो इसकी हमारी कितनी रोटेशनल सिमेट्री बनेगी? अब देखो ये फिगर है ऐसे सेम है बिल्कुल, ये 1 रोटेशनल। अगर मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ, मूव करने के बाद इसमें कोई चेंज आया?
नहीं। 2, अगर मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ तो इसमें कोई चेंज आया नहीं। 3, अब फिर मैंने अगेन इसको ऐसे किया, कोई चेंज आया नहीं। 4, तो इसकी भी हमारी 4 रोटेशनल सिमेट्री बनेगी। अब नेक्स्ट फिगर देखिए। नेक्स्ट फिगर में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये आपका क्रॉस का निशान है, ऐसे आप ऐसे कर भी सकते हो और डायरेक्ट भी बता सकते हो। आप देखो आपके इक्वल ट्रायंगल गिवन नजर आ रहे हैं। आप देखो इसकी बताओ कितनी रोटेशनल सिमेट्री बनेगी। आप देखो ये फिगर है आपकी, ये फिगर और ये वाली फिगर देखो आप, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर। आप देखो ये ऐसे गिवन है आपकी फिगर। अगर मैं इस फिगर को ऐसे मूव करती हूँ, क्या आपकी फिगर में कोई चेंज आया नहीं। 2 पर भी सेम है। अब इसको 3 पे भी सेम है। अब इसको ऐसे करो 4 पर भी ये सेम है। 5 ऐसे करो, 5 पर भी हमारी फिगर सेम है। फिर अगेन वही रिपीट हो गया। तो हमारी इसकी कितनी रोटेशनल सिमेट्री बनी, 5। कितनी बनी इसकी, 5। अब नेक्स्ट फिगर देखो, नेक्स्ट स्टार है, तो इसको भी मैंने ऐसे ही किया है इक्वल। तो अब देखो आप इसकी देखो फिगर, सबसे पहले ऐसे आपका गिवन ऐसे है, मैंने इसको ऐसे, ये क्रॉस है मिड पॉइंट, इससे हमारी इक्वल बनती है, गिवन है ये हमें बुक में। ऐसे इक्वल पार्ट्स देखने में शेप का आइडिया लगाओ। देखो अब इसको रोटेशनल सिमेट्री बनाओ, देखते हो कितनी बनती है इसकी। देखो ऐसे आपको गिवन है ये 1, उसके बाद आप 2 पॉइंट पे जाओ ऐसे, क्या हमारी फिगर में कोई चेंज आया नहीं। उसके बाद देखो आपकी फिगर में कोई चेंज आया नहीं। 3, आपकी फिगर में कोई चेंज आया 4 नंबर पे नहीं। अब 5 पे मूव करो, आपकी फिगर में कोई चेंज आया नहीं। फिर इसको 6 पे चेंज करो, आपकी फिगर में कोई चेंज आया नहीं। अगेन रिपीट 1, तो आपकी कितनी मूव हुई रोटेशनल सिमेट्री इसमें, 6। तो आपकी रोटेशनल सिमेट्री 6 बनी। अब नेक्स्ट फिगर देखो, नेक्स्ट फिगर भी सेम है। इसमें देखो हमारे 3 साइड से जो 3 पर लेग है, अगर आप इसको रोटेशनली ऐसे मूव करोगे, देखो अगर आप इसको रोटेशनली मूव करोगे, अब आपकी ऐसे गिवन है, ये फर्स्ट गिवन है 1 रोटेशनल। अगर आप ऐसे मूव करते हो, क्या आपकी फिगर में कोई चेंज आया नहीं, 2 रोटेशनल सिमेट्री। अब इसको अगेन ऐसे मूव करो, क्या आपकी फिगर में कोई चेंज आया नहीं। क्या कोई चेंज आया आपकी फिगर में नहीं। अब ऐसे दोबारा से किया आपने, वही रिपीट हो गया, कोई फिगर में चेंज है नहीं। तो आपकी 3 रोटेशनल सिमेट्री बनी। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये देखना था कि आपकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी बनती है। जब आप अपनी फिगर को ऐसे मूव करते हो तो आपकी फिगर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वही हमारी काउंट होती है इसमें, इस एक्सरसाइज में। यही नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज।